बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं अब्दुर्रज़ाक और आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन हब। इस्लामिक महीनों में तमाम महीने ही सबसे ज़्यादा अफजल और अपनी जगह फजीलत और अपनी जगह बरकत रखने वाले हैं, लेकिन जो दर्जा और मकाम रमज़ान को दिया गया है वो बहुत ही आला है। रमज़ानुल मुबारक इस्लामिक महीनों में 9वां महीना है और इसमें कुरान पाक नाज़िल हुआ, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी बरक़ात और काफ़ी सवाब दिया गया है, जिसमें हर सवाब नेकी का सवाब जो है वो डबल कर दिया गया है, जिसके बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरतुल बकरा में इरशाद फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, फ़र्ज़ किए गए तुम पर रोज़े जैसे फ़र्ज़ किए गए थे तुमसे अगलों पर, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ। इससे हमें ये पता चलता है कि रमज़ान के रोज़े हम पर फ़र्ज़ कर दिए गए हैं। और अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं कि रमज़ान में शयातीन को कैद कर लिया जाता है, लेकिन आम इंसान के जहन में ये ख़्याल ज़रूर आता है कि जब शयातीन को कैद कर लिया जाता है तो फिर हमसे ये गुनाह सरज़द क्यों होते हैं। हम ये छोटे छोटे गुनाह जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, लोगों को गाली गलौज, झगड़ा करना, ये क्यों हमसे होता है। आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। इसकी मिसाल कुछ यूँ है कि अगर आप एक नशे के आदी को नशा ना दें, उसकी नशा करने वाली चीज़ से इनकार कर दें, तो वो नशा करना छोड़ नहीं देता, बल्कि वो अगली किसी दुकान पर, अगली किसी जगह पर जाता है जहाँ से उसको अपना नशा मिल जाए। ऐसे ही है, शैतान हमें साल के 11 महीने ऐसे गुनाहों में मुब्तला करके रखता है जिसकी वजह से हम आदी हो जाते हैं और हम ना करते हुए भी गुनाह कर बैठते हैं और ये हमसे सरज़द हो जाता है। इसकी दूसरी बड़ी वजह उलमा ने ये बताई है कि शैतान को कैद करने से मुराद ये है कि जो बड़े शैतान हैं उनको कैद कर लिया जाता है, जो उनके चेले हैं उनको नहीं कैद किया जाता, जिसकी वजह से इंसान से गुनाह सरज़द होते रहते हैं। जबकि इसकी सबसे बड़ी वजह इंसान का नफ्स है। जी हाँ, इंसान का नफ्स शैतान से भी बड़ा उसका दुश्मन है, क्योंकि वो उसको अपनी ख्वाहिशात मनवाने के लिए हमेशा राग़िब करता रहता है कि वो अपनी ख्वाहिशात को मद्देनज़र लाए और अपने नफ्स की सुने। जबकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारक है, बुखारी शरीफ में आता है, अगर कोई शख्स रोज़ा रख कर भी झूठ और गलत कार्यों से नहीं बचता तो इसका खाना पीना छोड़ने से अल्लाह को कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें यहाँ से अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि ये कितना बड़ा इसका गुनाह है कि हम रोज़ा रख कर भी झूठ बोलें और गलत कामों में पड़ें। और इसमें ये भी बताया गया है कि अल्लाह ताला को इससे कोई नहीं, कि रोज़ा अल्लाह ताला के लिए रखा गया है, जबकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोज़ा तो ख़ास मेरे लिए है, इसलिए इसका सवाब मैं अपनी मर्ज़ी से जितना चाहूँगा दूँगा। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस मुबारक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला का इरशाद है कि रोज़ा मेरे लिए है और इसका अजर भी मैं ही दूँगा। तो हमें इसमें भी खुलूस और नियत के साथ अल्लाह ताला के अजर और जज़ा के लिए हमें रोज़ा रखना चाहिए और उसमें गलत कार्यों से बचना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला भी कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, महीना रमज़ान का है जिसमें नाज़िल हुआ कुरान हिदायत है, वास्ते लोगों के और दलीलें रोशन, सो जो कोई पाए तुम में से इस महीने को तो ज़रूर रोज़े रखे इसके। हमें चाहिए कि हम इसमें बढ़ चढ़ कर रोज़े रखें और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की तौबा भी करें
اور ان غلط کاریوں سے بھی ہم بچتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ اور شیطان ہمیں جتنا بھی ورغلائے یا ہمارا نفس ہمیں جتنا بھی ان کاموں کی طرف لے جانے کے لیے مائل کرے، لیکن ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور نماز اور رکوع سجود میں اپنا وقت گزارنا چاہیے، کیونکہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہم ہر روز ایسی ہی انفارمیٹیو اور اسلامک ویڈیو آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اب میں آپ سے ملوں گا ایک نئی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنے عزیزوں کا بھی خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔